अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सरकार ने ये संकल्प लिया है कि अब वो जनता के द्वार जा रही है। सरकार गांव-गांव घूम रही है, मंत्रीगण गांव-गांव घूम रहे हैं, जिलों के दौरे में हैं। लेकिन क्या इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? और क्या ये दौरे उत्तर प्रदेश सरकार की जो वायदे हैं और जो विकास का संकल्प लिया था, जनता के लिए जो चुनाव के दौरान वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? क्या ये दौरे तस्वीर बदलने वाले होंगे या जनता के द्वार सरकार सिर्फ एक बात बनकर रह जाएगी? हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि इसका परिणाम क्या है, सरकार गांव तक पहुंची है तो नतीजे क्या आए हैं। ये एक बेहद गंभीर और सामाजिक चर्चा का विषय है और हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के द्वार पहुंची हुई है, यानी जनता के पास पहुंची हुई। कोई मंत्री किसी शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति के घर पर सो रहे हैं तो उसके घर के हैंडपंप पर नहा रहे हैं, तो कोई सर्किट हाउस पे लेट रहे हैं तो उनको चूहे ने काट लिया, तो मंत्री जी को लगा सांप ने काट लिया है तो रात में अस्पताल पहुंच गए। इस तरह कई मंत्री अपने अपने जिलों के दौरे पे हैं, घूम रहे हैं, कुछ छापा भी मार रहे हैं। इन दौरों से सरकार क्या फीडबैक मंगाना चाहती है और क्या वाकई में ये दौरे तस्वीर बदलने वाले होंगे? क्या सरकार का जो संदेश है, सरकार का जो कामकाज का तरीका है और सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्या वो वाकई जनता तक पहुंच रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही? या ये दौरे सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट मात्र तक सीमित रह जाएगा? वैसे मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को ये ताकीद किया है और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी कि वो मंडलवार अपने क्षेत्रों का दौरा करें और उस दौरे की समीक्षा रिपोर्ट उनके कार्यालय यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। तो निकल पड़े सभी मंत्री, राज्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी, स्वतंत्र प्रभार की भी ड्यूटी लगी। बड़े मंत्रियों को मंडल दिए गए, छोटे मंत्रियों को जिले दिए गए, उनसे छोटे वालों को और छोटे जिले दिए गए। रिपोर्ट सब जगह से मंगाई जा रही है। जनता की समस्या दरअसल क्या है, ये समझने की नब्ज कौन सी है? क्या इस तरह की बैठकों के जरिए, इस तरह के संवाद कार्यक्रमों के जरिए, इस तरह गांव का सांकेतिक दौरा कर लेने भर से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी या वाकई में जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें खत्म होंगी? हमें इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपके पास आ रही है तो ये एक बड़ा काम है। लेकिन क्या वाकई में सरकार तक सही फीडबैक पहुंच रहा है? क्या ये मंत्रीगण वाकई में क्षेत्रों का उस हिसाब से दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड से वो फीडबैक एकत्र कर रहे हैं जो वाकई में सरकार चलाने के लिए इस गवर्नमेंट के मुखिया को चाहिए होगी? क्या वो फीडबैक वास्तव में आ रहा है? क्योंकि प्रशासन इन मंत्रियों को वही चीज़ दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है। क्या ये मंत्रीगण लीक से हटकर कुछ कर रहे हैं? कुछ एक मंत्री लीक से हटकर छापा मार रहे हैं, कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ये काम कर रहे हैं, कुछ दूसरे मिनिस्टर भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मंत्री प्रशासन और पुलिस ड्रिवन प्रोग्राम अटेंड करके लौट आ रहे हैं लखनऊ के लिए। क्या वो फ़ायदेमंद है? शायद नहीं, क्योंकि जब तक आप जनता से सीधे संवाद नहीं करेंगे, जनता से सीधे बात नहीं करेंगे, उनके दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, उनके कष्ट में सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक आप किसी की भी जन समस्या को महसूस नहीं कर सकते हैं अंदर से। तो अगर अंदर से आपको किसी की जन समस्या को महसूस करना है और उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में विचार करना है तो उनके बीच रहना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन नहीं, उनके बीच जाकर आपको कुछ वक्त गुजारना होगा और पीरियडिकली एक वक्त गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार गए, एक रात रुक के चले आए, किसी के हैंडपंप पे नहाए और चले आए तो आपने सोचा काम हो गया। जी नहीं, ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। उनके बीच रहिए, वो कैसा जीवन जी रहे हैं उसमें अपनी वीआईपीयत मत डालिए, उनके जीवन में शामिल होइए और देखिए कि वो प्रतिदिन किन किन दुख तकलीफ़ों, किन बड़े कठिन चैलेंजेस के साथ जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। बिजली नहीं आती तो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? 2 समय की रोटी के कमाने के लिए वो परिवार कितनी हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है। तो सरकारों का जो कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी योजना को महज वो कागज़ तक सीमित ना रहे, उसको हम ज़मीन पे कैसे उतारें, हमें इस संकल्प के बारे में सोचना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। तभी इस तरह के दौरे सार्थक होंगे और तभी इस तरह के दौरे एक सार्थक परिणाम किसी भी गवर्नमेंट के लिए ला सकते हैं। तो क्या ये ताज़ा दौरे तस्वीर को बदलेंगे? इस विषय पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ बयान सुनिए आप।
अगस्त 2022 तक हमें कुछ करके दिखाना भी है और प्रदेश के जो कह लीजिए 5,600 तालाब होंगे, अर्थात 5,600 ग्राम सभाएं होंगी। अमृत सरोवर जहां अनेक प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से केंद्र बनेगा, वहीं गांव के बहुत सारे बच्चों को तैराक बनाने का भी काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो प्राथमिकताएं हैं, गरीब जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं, उनको नीचे तक हम पहुंचाएंगे। 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच जाए, वह सपना साकार हो रहा है। जो मंडल में सभी जनपद हैं, उनमें जाके वहाँ पूरी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें होंगी और सभी विकास कार्यों के ऊपर मंत्रणा होगी, जनता से संवाद होगा। हम और सुलभ और अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। किसी भी काम में देरी हो रही तो वो देरी में बाधा किस किस तरह की है, उस सब चीज़ों को नोट करके उस बाधा को भी दूर करके और तेजी से काम करें। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे।